बाबा तो अभी चौपाल पर हैं और घर जाकर के किसी ने मैया यशोदा से कह दिया, मैया तेरा कन्हैया कल मथुरा जाएगा। और इतना सुना भर था कि मैया का हृदय हो बढ़ाया, नेत्र सजल हो गए। मैया आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगी। हाय विधाता, हाय परमात्मा, क्या सच में मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा? आज कन्हैया जब नंद भवन पर आए तो मैया कन्या में जब लाला आता है ना, तो मैया माखन मिश्री लेकर के तैयार खड़ी रहती है, लेकिन आज मैया दिखाई नहीं दे रही। कन्हैया अधीर हो गए, मैया कहाँ है? और जैसे ही अंदर घुसे तो देखा आंगन के एक कोने में खड़ी खड़ी मैया अश्रुपात कर रही है। गोविंद दौड़ करके गए और जाकर के मैया को हृदय से लगा लिया। मां यशोदा, तू आंसू बहा रही है मेरी मैया। मैया क्यों रो रही है मां, बताना। लाला को देख के मैया का हृदय भराया। मैया ने लाला को कस के हृदय से लगा लिया और बोली, लाला लाला, क्या ये सच है कि तू कल चला जाएगा? कन्हैया, मुझे किसी गोपी ने आकर के कहा कि मैया कल तेरा लाला चला जाएगा। कन्हैया कहते कि ये झूठ है, बताना, बोलना। कन्हैया बोले, मैया जाऊंगा तो सही, लेकिन तेरी सौगंध खा करके कहता हूं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। मैया बोली, लाला पता नहीं क्यों मेरे हृदय में बार बार आ रहा है कि तू जाएगा तो सही, लेकिन वापस। और ये बूढ़ी मैया अगर इस भाव को हृदय में धारण कर रही है तो ये सत्य है, लाला तू वापस नहीं आएगा। कन्हैया, तू इसलिए छोड़ करके जा रहा है ना क्योंकि जरा से माखन के लिए, और मैं तुझे छड़ी लेकर के मारने के लिए दौड़ी थी ना, इसलिए तू छोड़ के जा रहा है। कन्हैया मैया के आंचल से लिपट गया। मैया, मेरी मैया, क्या कोई बालक मां के इस छोटे से काम से नाराज हो सकता है? वास्तव में इसमें तेरा जो प्रेम था, तेरा जो समर्पण था, तेरा जो ममत्व था मैया, वो झलक रहा था। आज मैया अपने हाथ से लाला को माखन खिला रही है, और माखन खिलाते खिलाते कह रही है, कन्हैया न जाने क्यों आज ऐसा लग रहा है कि आखिरी बार मैं तुझे माखन खिला रही हूं। मैया ने लाला को माखन खिलाया और पालने में लेटा दिया। आज सब सो गए, लेकिन एक दुखियारी मैया जागी है, और वो सो भी कैसे सकती है जिसके प्राणों से भी प्यारा सुबह जाना चाहता हो। करुण विलाप कर रही है मैया यशोदा। लाला बराबर में लेटा हुआ है तो मैया वहां से खड़ी होकर के चली गई कि पास में अगर मेरे मुख से जरा सी तेज आवाज निकल गई तो मेरा कन्हैया जाग जाएगा और उसे कष्ट होगा। इसलिए मैया आंगन में जाकर के आंगन में लगे खम्भ को हृदय से लिपट करके और रो रही है, विलाप कर रही है। हाय विधाता, मेरा कन्हैया चला जाएगा, मेरा प्राण आधार चला जाएगा, मेरा जीवन सर्वस्व चला जाएगा। मन से अधीर मैया विधि को विदना को भी कह रही है, हे विधाता,
हे विदना, कल सुबह का सूरज नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि सूरज निकल आया तो मेरे जीवन का सूरज चला जाएगा। सजन सकारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रो, विधि ना ऐसी रैन कर भोर कबो ना भोर कभी ना। हे विधाता, मैं दोनों हाथ जोड़ करके कह रही हूं, कल का सूरज नहीं निकलना चाहिए। मैया की हिलकियों की आवाज लाला के कानों तक पहुंची। एकदम से कन्हैया जगे, देखा तो मैया अपने बिस्तर पर नहीं है। एकदम से खड़े हुए लाला और देखा कि आंगन में उस खंबे का सहारा लेकर के मैया रो रही है। लाला का हृदय फटने को हो गया, दौड़ करके मैया को हृदय से लगाया और कहा, माँ अगर तू ऐसे रोएगी तो कल क्या मैं कभी भी तुझे छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। माँ मैं हाथ जोड़ता हूं, इस प्रकार से रोदन मत कर माँ। क्यों रो रही है माँ, क्यों? मैया कहने लगी, लाला रो इसलिए रही हूं कि आज एक गोपी आकर के बता रही थी, मैया कन्हैया तेरा बेटा नहीं है। लाला उस गोपी ने आकर के मुझसे कहा, मैया कन्हैया तेरा लाला नहीं है, कन्हैया तो वसुदेव देवकी का लाला है। कन्हैया क्या ये बात सत्य है? कन्हैया ने कहा, मैया भले ही कुछ भी हो, दुनिया कुछ भी कहे, मुझे कुछ भी परवाह नहीं है। मुझे इतना पता है माँ, जो तूने प्यार दिया है दुनिया की कोई माँ नहीं दे सकती। माँ सबसे ज्यादा प्यार तूने मुझे दिया है। भले ही दुनिया कहे कि देवकी का लाला है, लेकिन दुनिया वाले मुझे यशोदा के नाम से जानेंगे, कोई देवकी को नहीं पहचानेगा। क्योंकि मैया तूने मुझे अपनी गोदी में पाला है। भैया तूने कभी मुझे कोई कष्ट नहीं आने दिया है। भैया कभी भी मैं तेरे रहते हुए दुखी नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। इसलिए भैया ना कुछ भी कहे, तू हमेशा मेरी मैया रहेगी। मैया कहने लगी, लाला तू चाह रहा है तो मेरे प्राणों को भी ले जा, क्योंकि तेरे बिना जीवन नहीं है, तेरे बिना मैं नहीं जी सकती। भले ही ये देह बिना प्राणों के रह ले, लेकिन यशोदा बिना प्राणों के नहीं रहेगी। कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खइयो माँ। दो नैना मत खाइयो,
शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन ये दो आंखें कन्हैया को देखने के लिए बची रही। सारी रात मैया और कन्हैया को यूं रोते रोते बीत गई। प्रातःकाल गोपियों ने चारों तरफ से नंद भवन को घेर लिया और कन्हैया उन गोपियों के बीच से निकल कर के यमुना के पुलिन पर गए, जहां किशोरी जू, जहां श्यामा जू विराजमान है। नेत्रों से जिनके अश्रुधार बह रही है, बाणी मौन है, झरझर अश्रु बह रहे हैं। ऐसे किशोरी जो श्यामा जू को कन्हैया ने देखा, कन्हैया का भी हृदय भराया और कहने लगे, हे प्रेयसी, अगर तुम ऐसा विलाप करोगी तो ये तुम्हारा कन्हैया मथुरा कैसे जाएगा। आज श्यामा जू ने कहा, कन्हैया तुम्हें तो बहुत पहले पता था कि तुम्हें मथुरा जाना है। कन्हैया आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं। कन्हैया ने कहा, किशोरी राधिके, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम उसी दिन से दुखी रहती। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम बहुत दिन तक परेशान रहो, दुखी रहो। राधा रानी कहने लगी, कन्हैया क्या तुम्हें लगता है कि आज बताने से दुख कम हो जाएगा। कन्हैया तुम तो बड़े निर्दयी हो। वास्तव में गोपियां सच कहती हैं कि तुम छलिया हो। अगर मुझे पहले पता होता ना कन्हैया कि तुमसे प्रेम करने के बाद मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, तो तेरी सौगंध खा करके कहती हूँ कन्हैया मैं कभी तुमसे प्रेम नहीं करती। जो मैं इतनो जानती प्रीति करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करिए को। प्रीत न करिए को। हे कन्हैया, हे प्राणधार, पहले क्यों नहीं बताया और अब किस लिए यहाँ आए हो। तुम्हें जाना था तो चले जाते प्यारे। क्या इस राधा के हृदय को और दुखी करने के लिए यहाँ लौट करके आए हो। कन्हैया दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं और कह रहे हैं, राधे अगर तुम इस प्रकार से करोगी तो तुम्हारा कन्हैया टूट जाएगा। किशोरी जी, मैं तो तुम्हें बंधन करने आया हूं और ये कहने के लिए आया हूं, एक जिम्मेदारी देने के लिए आया हूं कि आज तक मैंने इस ब्रज को संभाला है, लेकिन अब मैं जा रहा हूं तो इस ब्रज को तुम्हें संभालना है। ये ब्रज किशोरी जो अब आपके अधीन है, आपको इसकी रक्षा सुरक्षा करनी है, लाज रखनी है। झरझर नेत्र अश्रुपात करते हुए किशोरी जी ने कहा, कन्हैया क्या तुम्हें लगता है एक विरह की व्याकुल विरहन इस ब्रज की रक्षा कर सकती है।
क्या तुम्हें लगता है कि जो अपने आप को नहीं संभाल सकती वो इस ब्रज को संभालेगी? कन्हैया ने कहा किशोरी जी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक वचन दो। कन्हैया, यूं प्राणों को लिए जा रहे हो और अभी भी कहते हो कि एक वचन दो। हाँ किशोरी जी, बहुत जरूरत है मुझे उसकी। बोलो कन्हैया, क्या चाहिए? किशोरी जी, मेरा तुमसे विनम्र आग्रह है कि मैं मथुरा जा रहा हूं, लेकिन पीछे से तुम एक भी आंसू मत बहाना। अधीर होकर के राधा जी रोने लगी। कन्हैया, कैसी बात कर रहे हो? क्या अब हमें आंसू बहाने का अधिकार भी हमसे छीन लिया जाएगा? क्या अब हमें रोने का भी अधिकार नहीं रहा? कम से कम रोने से मन तो हल्का हो जाता है। कन्हैया ने कहा, सुनो, अगर तुम रोगी तो इस ब्रज को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज किशोरी जी से विदा लेकर के कन्हैया आए। ब्रज गोपियों ने चारों तरफ से घेर लिया और सभी कन्हैया से यही कह रही है, लाला, वृंदावन सुना छोड़ सावरे, ना जा मथुरा को, सुन यशोदा के लाल, सुन यशोदा के लाल। हे कन्हैया, हे प्राण प्यारे, हे श्याम, वृंदावन सुना छोड़ सावरे, ना जा मथुरा को, सुन यशोदा के लाल, सुन यशोदा के लाल, सुन यशोदा के लाल। कन्हैया, हे प्राणधार, हे श्याम सुंदर, ना जा रे। ओ कन्हैया, गोकुल में माखन को कोई ना खाएगा, गोकुल में माखन को कोई ना खाएगा। तू जा रहा मथुरा, अब याद न आएगा, तू जा रहा मथुरा,
इस प्यार भरे दिल को तोड़ के ना जा मथुरा को, सुन यशोदा के लाल, सुन यशोदा के लाल। श्याम करे कर काना हृदय से रो रही, यूं देख कर काना हृदय से रो रहे, यूं देख कर काना हृदय से रो रही, यूं देख कर काना हृदय से रो रहे। तू जा रहा मथुरा व्याकुल ये हो रही, तू जा रहा मथुरा व्याकुल ये हो रहे, तू जा रहा मथुरा व्याकुल ये हो रही, तू जा रहा मथुरा व्याकुल ये हो रहे। प्यार भरे दिल को, इस प्यार भरे दिल को तोड़ के ना जा मथुरा को, सुन यशोदा